वेलकम टू फ्री विद्या पाओ। दोस्तों, आज है 4 अप्रैल 2022 और 4 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, किसने अप्रैल 2022 में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विनय मोहन क्वात्रा। दोस्तों, विनय मोहन क्वात्रा ने अप्रैल 2022 में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी क्वात्रा ने हर्षवर्धन श्रृंगला, जो 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हुए, उनका स्थान लिया है। दोस्तों, क्वात्रा विदेश सचिव का कार्यभार संभालने से पहले नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दूसरे खेलो मास्टर्स गेम दिल्ली 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुराग सिंह ठाकुर। तो दोस्तों, अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दूसरे खेलो मास्टर गेम्स दिल्ली 2022 का उद्घाटन किया है। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 30 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में दूसरे खेलो मास्टर गेम्स दिल्ली 2022 का उद्घाटन किया है। 8 खेलों में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 30 से अधिक वर्ष से लेकर 95 वर्ष की आयु के वर्ग 3000 मास्टर खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नंद मूलचंदानी। तो दोस्तों, नंद मूलचंदानी को सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के प्रथम मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, CIA की बात हुई है, थोड़ा CIA के बारे में देखते हैं। CIA की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय गुप्तचर संस्था। तो इसकी स्थापना हुई थी 18 सितंबर 1947 को। संस्थापक कौन थे? हैरी S. ट्रूमैन। और हेडक्वार्टर दोस्तों लांगली मैकलिन, वर्जीनिया, कहाँ है दोस्तों? USA में। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने नंद मूलचंदानी को अपना पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO नियुक्त करने की घोषणा की है। CIA संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक रक्षा का पहला संगठन है। खुफिया एजेंसी में शामिल होने से पहले मूलचंदानी ने अमेरिका रक्षा विभाग के तहत संयुक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर के CTO और कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में 2465.94 करोड़ रुपए की 60 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य। तो दोस्तों, कर्नाटक राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में 2465.94 करोड़ रुपए की 60 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दोस्तों, बात हुई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है दोस्तों बैंगलोर, सबसे बड़ा शहर है बैंगलोर। क्षेत्रफल है 1,91,791 वर्ग किलोमीटर।
ये दोस्तों छठवां राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। जिले हैं दोस्तों 30। राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। विधानसभा सीटें 225, लोकसभा सीटें 28, राज्यसभा सीटें 22। साक्षरता दर है दोस्तों 75.36%। लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 973 महिलाएं। पड़ोसी राज्यों में दोस्तों गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। मुख्य लोक नृत्य क्या है दोस्तों? यक्षगान, कुनिता, करगा और लांबी। प्रमुख नदियों में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, सरस्वती और कालिंदी दोस्तों यहाँ की क्या है? प्रमुख नदियां। वृंदावन गार्डन, मैसूर पैलेस, हिम्पी और गुलबर्मा दोस्तों यहाँ के क्या है? प्रमुख पर्यटन स्थल है। कर्नाटक सरकार ने 2465.94 करोड़ रुपए की 60 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे राज्य के 8575 से अधिक नौकरियां उत्पन्न होगी। इनमें से 50 करोड़ से अधिक के निवेश वाली 10 महत्वपूर्ण बड़ी और मध्यम आकार की औद्योगिक परियोजनाएं हैं। 131वीं राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी SLSWCC की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय मुक्केबाज ने अप्रैल 2022 में ड्रीम जब कार्यक्रम शुरू करने के लिए ड्रीम स्पोर्ट्स फाउंडेशन DSF के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैरी कॉम। तो दोस्तों मैरी कॉम ने अप्रैल 2022 में ड्रीम जब कार्यक्रम शुरू करने के लिए ड्रीम स्पोर्ट्स फाउंडेशन DSF के साथ साझेदारी की है। ड्रीम स्पोर्ट्स की एक शाखा ड्रीम स्पोर्ट्स फाउंडेशन DSF ने ड्रीम जब कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इसे मैरी कॉम रीजनल बॉक्सिंग फाउंडेशन MKRBF के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के भविष्य के मुक्केबाजी विश्व चैंपियनों को पोषण और समर्थन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस 3 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी बेंगलुरु में की। सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर में सेमीकंडक्टर हब बनाने और चिप डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए देश की आकांक्षा के लिए स्प्रिंग बोर्ड के रूप में काम करना है। इस सम्मेलन में उद्योग संघ, अनुसंधान संगठनों और शिक्षाविदों के प्रख्यात विशेषज्ञों शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस कंपनी ने अपनी भूमिगत खानों में AB के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपनी भूमिगत खानों के AB के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात हुई है, स्थापना कब हुई? 10 जनवरी 1966 को। हेडक्वार्टर है दोस्तों उदयपुर राजस्थान में। चेयरमैन है किरण अग्रवाल, CEO अरुण मिश्रा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL ने अपनी भूमिगत खदानों में बैटरी से चलने वाले लोडर और ट्रक पेश करने के लिए स्वीडिश फर्म सैंडविक AB के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता डीजल से चलने वाले वाहनों और उपकरणों को बदलने के लिए लगभग $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की कंपनी की योजना का एक हिस्सा है। HZL अपनी भूमिगत खदानों में सैंडविक की बैटरी इलेक्ट्रिक TH550B ट्रक और LH518B लोडर पेश किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में मृदुल सागर की जगह किसने ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राजीव रंजन।
तो दोस्तों राजीव रंजन ने भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के मृदुल सागर की जगह ली है। तो दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में कार्यकारी निदेशक राजीव रंजन के नामांकन को मंजूरी दे दी है। रंजन ने मृदुल सागर की जगह ली है। रंजन केंद्रीय बैंक के साथ 33 वर्षों से अधिक समय से हैं और हाल ही में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के प्रमुख थे, जो कि आरबीआई की मौद्रिक नीति और अनुसंधान कार्य से जुड़ा एक विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मई 2022 में आपातकालीन ईंधन स्टॉक की खरीद के लिए किस देश ने भारत के साथ $200 मिलियन की क्रेडिट लाइन बढ़ा दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, श्रीलंका। तो दोस्तों श्रीलंका ने मई 2022 में आपातकालीन ईंधन स्टॉक की खरीद के लिए भारत देश के साथ $200 बिलियन की क्रेडिट लाइन बढ़ा दी है। दोस्तों बात श्रीलंका की हुई है तो थोड़ा बहुत श्रीलंका के बारे में जानते हैं। दोस्तों श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, ये दोस्तों विधायी राजधानी है। और दोस्तों कोलंबो इसकी कार्यकारी राजधानी है। और दोस्तों सबसे बड़ा शहर है कोलंबो। राष्ट्रपति है गोतबया राजपक्षे और दोस्तों प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। क्षेत्रफल 65,610 किलोमीटर, दोस्तों पूरे वर्ल्ड का 122वां देश है क्षेत्रफल के मामले में। मुद्रा है दोस्तों श्रीलंकाई रुपया। आपातकालीन ईंधन स्टॉक की खरीद के लिए श्रीलंका ने भारत के साथ $200 मिलियन की क्रेडिट लाइन बढ़ा दी है। 4 शिपमेंट मई 2022 में आने वाले हैं। मार्च 2022 में दर्ज 18.7% से अप्रैल में श्रीलंका की कुल मुद्रास्फीति बढ़कर लगभग 30% हो गई है। भारत द्वारा 2022 में पहले बढ़ाए गए $500 मिलियन क्रेडिट लाइन में से श्रीलंका ने अपने अप्रैल में कई शिपमेंट पर $400 मिलियन का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन मई 2022 में 200 मीटर में चौथा सबसे तेज एथलीट बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एरियन नाइटन। तो दोस्तों एरियन नाइटन मई 2022 में 200 मीटर की रेस में चौथे सबसे तेज एथलीट बन गए हैं। अप्रैल 2022 में बेटन रूज मीट में एक अमेरिकी किशोर एरियन नाइटन 200 मीटर में चौथे सबसे तेज व्यक्ति के रूप में समाप्त हुई है। उनका समय 19.49 सेकंड था, जिसे अपनी प्रतियोगिता में 19.84 सेकंड के साथ अंडर 20 में अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस उपलब्धि के साथ जब उन्हें जमैका के हुसैन बोल्ट के विश्व रिकॉर्ड धारक से पीछे रखा गया, जिन्होंने 19.19 सेकंड में निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा बैंक खाता धारक एग्रीगेटर AA पारिस्थितिकी तंत्र पर लाइव होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक खाता धारकों एग्रीगेटर पारिस्थितिकी तंत्र पर लाइव होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। तो दोस्तों बात हुई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। तो दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 को। संस्थापक है सेठ सीताराम पोद्दार। हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी और सीईओ कौन है? राज किरण राय जी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एग्रीगेटर AA इकोसिस्टम को लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। AA ढांचा उपयोगकर्ता की समिति से त्वरित डाटा साझाकरण सुनिश्चित करता है और भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है। वित्तीय सूचना प्रदाताओं
FIP और वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं FIU के बीच डाटा के प्रवाह को सक्षम करने के लिए AA को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अप्रैल 2022 में किस दिन को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 30 अप्रैल। तो दोस्तों 30 अप्रैल को भारत में आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत योजना एक स्वास्थ्य योजना है जिसे पीएम मोदी ने 2018 में लॉन्च किया था। यह SDG सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित भारत सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति को दर्शाता है। यह 10.74 करोड़ रुपए से करीब और कमजोर परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करने का इरादा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मई 2022 में किस दिन को परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 3 मई। तो दोस्तों 3 मई को परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। 3 मई 2022 को परशुराम जयंती को मनाया गया है। वह भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार भगवान परशुराम को अमर और आक्रामक अवतार माना जाता है जो पृथ्वी को बुरी शक्तियों से बचाता है। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम श्री कल्कि के 10वें और भगवान विष्णु के अंतिम अवतार के मार्शल गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI ने इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में विशेषज्ञता के साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में BE कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चितकारा विश्वविद्यालय। तो दोस्तों चितकारा विश्वविद्यालय के साथ ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया या दोस्तों ARAI ने इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में दोस्तों BE या दोस्तों बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए एक साझेदारी की है दोस्तों। तो दोस्तों ARIA की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी दोस्तों 1966 में। हेडक्वार्टर है दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI ने चितकारा विश्वविद्यालय पंजाब के साथ समझौता किया है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की विशेषज्ञता के साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में BE कार्यक्रम की पेशकश करेगा। ARAI की स्थापना 1966 में हुई थी और यह भारत सरकार के सहयोग से ऑटोमोटिव उद्योग द्वारा स्थापित भारत में अग्रणी ऑटोमोटिव R&D संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने अप्रैल 2022 में अपनी राज्य औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने अप्रैल 2022 में अपनी राज्य औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात हुई है तो आइए हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 को। राजधानी दोस्तों दो हैं, शिमला दोस्तों गर्मियों में और धर्मशाला सर्दियों में है। जिले हैं दोस्तों 12, क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, और ये भारत का 18वां राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। यहाँ के राज्यपाल है दोस्तों राजेंद्र आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। साक्षरता दर है 86.06%। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं। इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के क्या है? प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। रेणुका झील, पराशर झील, मणिमहेश झील, रेवलसर झील, मैक्सियल झील, नाको झील, खजियार झील और पणहो झील यहाँ की प्रमुख झीलों में दोस्तों एक। पणहो बांध जो दोस्तों ब्यास नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे है दोस्तों। पोंग दामो बांध ब्यास नदी पे है।
चमेरा दामो बांध दोस्तों रावी नदी पे है, और ये दोस्तों यहाँ के क्या है, प्रमुख बांध है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए 200 करोड़ रुपए के न्यूनतम अचल पूंजी निवेश वाले उद्यमों और न्यूनतम 200 प्रामाणिक हिमाचलियों को रोजगार देने वाले उद्यम श्रेणी ए के अंतर्गत आएंगे। इस नीति के तहत प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सनसेट कोलाज को 31 दिसंबर 2022 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय सेना के रेड शील्ड डिवीजन में मणिपुर के किस जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन और राष्ट्रीय एकता और शैक्षणिक विकास संगठन के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिष्णुपुर। तो दोस्तों मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय एकता और शैक्षणिक विकास संगठन के साथ एक त्रिस्तरीय समझौता किया गया है। दोस्तों बात हुई है मणिपुर की, तो आइए मणिपुर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। मणिपुर की स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1949 में। राजधानी है इम्फाल। जिले हैं 16। गवर्नर ला गणेशन। पीएम है दोस्तों एन बीरेन सिंह। क्षेत्रफल है 22,327 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों 23वां राज्य है क्षेत्रफल के मामले में पूरे भारत का। साक्षरता दर है दोस्तों 79.85%। नागालैंड, मिजोरम, असम इसके क्या है, पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों। पर्यटक स्थल में दोस्तों गोविंदा जी मंदिर, शहीद मीनार, नूपी लेक और डाइकुट घाटी और लोकटक झील है दोस्तों। महाराष्ट्र नटराज, लाई, खोरबा, संखाल, बसंतराज और थांगटा यहाँ के क्या है, प्रमुख लोक नृत्य हैं दोस्तों। केबुल लामजाओ एकमात्र पार्क है दोस्तों मणिपुर में। ये भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। भारतीय सेना के रेड शील्ड डिवीजन में भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन और राष्ट्रीय एकता और शैक्षणिक विकास संगठन के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। यह मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सलेंस एंड वेलनेस की स्थापना करेगा। इस योजना की जुलाई 2022 में तक 50 छात्रों के पहले बैच के लिए पूरी तरह कार्यात्मक होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर किस राज्य ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को मौजूदा 17% से बढ़ाकर 22% करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर अपने कर्मचारियों के डीए दोस्तों जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं उसको बढ़ाकर 17% से बढ़ाकर दोस्तों कितना कर दिया है, 22% कर दिया है। दोस्तों बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो आइए छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 को। राजधानी है रायपुर। सबसे बड़ा शहर है रायपुर। राज्यपाल है दोस्तों अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों देश का 9वां राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। साक्षरता दर है 77.3%। पड़ोसी राज्यों में दोस्तों उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। प्रमुख पर्यटन स्थल में भौरम देव मंदिर, चित्रकोट वाटरफॉल, गिरोधपुरी, जेतखाम, लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर, मैनपाट तीर्थगढ़ वाटरफॉल, कोटमसर गुफा, डोमकल, गणेश मुक्तांगन, अमृतधारा जलप्रपात यहाँ के क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। प्रमुख लोक नृत्यों में दोस्तों कक्सार, पंती, सुआ, डोमकच, कर्मा, पंडवानी, गौर और माड़िया है दोस्तों। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख नदियों में कौन सी है दोस्तों? महानदी, शिवनाथ नदी, तांदुला, हसदो, खारून, मांड और भोरा यहाँ की क्या है, प्रमुख नदियां हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी 1 मई 2022 के अवसर पर अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते
में डीए में वृद्धि की घोषणा की है। इसे मौजूदा 17% से बढ़ाकर 22% कर दिया है, जो 1 मई 2022 से प्रभावी है। मार्च 2022 से केंद्र सरकार ने बढ़ती कीमतों के राहत प्रदान के लिए डीए और महंगाई राहत डीआर प्रत्येक में 3% की वृद्धि की मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने अप्रैल 2022 में एक चिप बनाने वाला संयंत्र स्थापित करने के लिए इजराइल स्थित ISMC एनालॉग फैब प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कर्नाटक। तो दोस्तों, कर्नाटक राज्य ने अप्रैल 2022 में एक चिप बनाने वाला संयंत्र स्थापित करने के लिए इजराइल स्थित ISMC एनालॉग फैब प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, बात हुई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी बेंगलोर, सबसे बड़ा शहर बेंगलोर। क्षेत्रफल 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है। देश का 6वां राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। जिले हैं दोस्तों 30। राज्यपाल थावरचंद गहलोत। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। विधानसभा सीटें 225, लोकसभा सीटें 28, राज्यसभा सीटें 12। साक्षरता दर है दोस्तों 75.36%। लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 973 महिलाएं। पड़ोसी राज्यों में दोस्तों गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल यहाँ के क्या है, पड़ोसी राज्य हैं। प्रमुख लोक नृत्य में यक्षगान, कुनिता, करगा और लांबी यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। प्रमुख नदियों में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, सरस्वती और कालिंदी यहाँ की क्या है, प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों, प्रमुख पर्यटन स्थल में दोस्तों वृंदावन गार्डन, मैसूर पैलेस, हिम्पी और गुलबर्मा है। इजराइल स्थित ISMC एनालॉग फैब प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटक में चिप बनाने वाला प्लांट स्थापित करने के लिए 22,900 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत के पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट से 1,500 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार और 1,000 अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है। ISMC अबू धाबी स्थित नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर और इजराइल के टावर सेमीकंडक्टर के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन ऐसे ही आप लोगों तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।